अब बेटा देखो, एक बच्चे की मैं स्टोरी बताता हूँ, मतलब नॉर्मल, मतलब समझ लेना है इस चीज को। जैसे क्या था, ये एक्चुअली परसों ही बताया उसने मुझे। हाँ, वो मेरे साथ इंस्टा पे था, तो उसका अभी पेपर हुआ, तो उसने बताया, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बीच बीच में वो पूछता रहता था कुछ कुछ क्वेश्चन। तो उसने मुझे बताया कि उसके जो हैं, जैसे बहुत, मतलब क्या बोला, बहुत पुअर घर से वो बच्चा, मतलब एक्सट्रीम पुअर। वो बता रहा था, सर लास्ट ईयर जब उसने बैच लिया था, 4400 4500 का रहता है, तो उसने बोला सर बैच जो लिया ना, वो भी उसने ना 2 3 जगह से उधार मांगे थे अपने रिलेटिव से। मतलब इतना, मतलब वो गरीब घर का बच्चा था, मतलब होता है दिहाड़ी मजदूर पेरेंट जैसे होते हैं, तो वैसा था। तो उस बच्चे ने मतलब ऐसे लिया था बैच, और मतलब काफी मेहनत करी, उसको आता कुछ नहीं था। शुरू में ना वो कहता था, सर मैं 12वीं बस पास, तो वो यूपी बोर्ड का बच्चा था। तो बोला कि सर मैं 12वीं बस पास तो हो गया था, बट उसे कुछ पता ही नहीं था, फिजिक्स का पी नहीं पता, केमिस्ट्री का सी कुछ नहीं आता था उस बच्चे को। और बट वही कि उसने बैच लिया, उसने सिंसियरली की चीजों में। तो वही बता रहा था कि सर जब पहली क्लास हुई थी, तो सर मेरे को तो आप एटम बोल रहे थे ना, मुझे एटम भी नहीं पता था एटम क्या होते हैं। अब तुम्हें पता है स्टेट बोर्ड में तो बच्चे पास हो ही जाते हैं, है ना। तो बट वही उसने फिर लगातार वही वाली बात जो मैं बोला कि सर आपके इन शब्दों से बड़ी हेल्प मिलती थी, जो आप बोलते थे ना कि शुरू में हिम्मत नहीं हारनी है, बेशक कुछ ना आता हो, ABCD भी ना आती हो, अगर लगे रहोगे तो सीख जाओगे। बोला सर शुरू में 1 महीने तो दिक्कत हुई, धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें, है ना। फिर बोला कि सर फिर ऐसा हो गया 1 1.5 महीने बाद कि फिर तो फिर मेरे को मतलब एक, बोला शुरू के 1 1.5 महीने काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी, बार बार चीजों को देखना पड़ा, तब जाके फिर उसके बेसिक्स अपने अच्छे बिल्ड हो गए, ब्रेन थोड़ा डेवलप होने लगा। तो बेटा अब उस बच्चे के ऑलमोस्ट बेटा 645 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। केमिस्ट्री में ही स्कोरिंग 175। एंड अच्छा बच्चा था वो, अपने PW के टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, AITS में कर रहा था। तो उम्मीद तो थी, बट मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी, ये स्टोरी वो परसों बताया। ये स्टोरी वो परसों बताया कि सर ऐसे ऐसे हालात में पढ़ा हूं, है ना। और वो कुछ काम भी करता था साइड बाय साइड। तो मैं कह रहा हूँ, सबक ले लो, सबक ले लो बेटा। गरीबी या सुविधाओं का अभाव किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, ये सब बहाने होते हैं। और तुम्हें तो, तुम्हारे में से मैक्सिमम बच्चों को तो बेटा आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ दे रखा है, मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो ठीक है, ऑब्वियस हम एक बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल है जो मुझे, जो इंस्पायरिंग स्टोरी है। खुद मैं भी इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा दौर नहीं देखा, मतलब मेरा भी मतलब एक अलग, मतलब अपब्रिंगिंग अलग थी। तो यस, बट जब ऐसी स्टोरीज देखते हैं ना, तो लगता है कि यार नहीं, जीवन में एनीथिंग इज पॉसिबल। हमें तो भगवान ने बहुत कुछ फैसिलिटीज दे रखी है। तो अगर आपको यार सब कुछ तो मिला हुआ है बेटा, इससे मैं बता रहा हूँ, जो आपको PW दे रहा है बेटा, इससे अच्छा इंडिया में दुनिया में नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। दिस इज द एक्सट्रीम विच पीपल गेट, ठीक है ना। तो इसके बाद भी, ठीक है, तो इस तो बेटा कोई भी, अब देखना वो बच्चे ने मेहनत करी 1 साल, अब जनरेशन चेंज हो जाएंगी। ये तो है यार, डॉक्टर बनने के बाद फाइनेंशियल तो कांस्टेंट बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, एक अच्छी लाइफ जी सकता है इंसान, है कि नहीं। हाँ, तो बेटा इसलिए मेहनत करो, जीवन में देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है।